ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आपसे कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equals to BQ. Show that triangle APD is congruent CQB, AP is equals to CQ, triangle AQB congruent CPD, AQ is equals to CP and APCQ is a parallelogram. ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप है। जिस तरह से आपसे कह रहा है उसी तरह से करते जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैरेललोग्राम गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम। या चलिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे तो इसको हम बड़ाई कर लेते हैं और एक एक पार्ट आपको समझा समझा के करते हैं। चलिए हमारे पास क्या है बेटे, हमारे पास ये है कि इन पैरेललोग्राम ABCD, तो ABCD पैरेललोग्राम है। अगर ये आपके पास पैरेललोग्राम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो जैसे ही आप पैरेललोग्राम कहेंगे तो आपके पास अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये ABCD के पैरेलल है एंड एज वेल एज AB इक्वल है CD के। AD बेटे पैरेलल है BC के एज वेल एज AD इक्वल है BC। ठीक है। दूसरी बात यह है जो आपके पास एंगल्स बनेंगे, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर एक पैरेललोग्राम होगा बेटे, प्लीज इधर देखिए, इसमें हम यूज करेंगे और ये हमारे पास डायगोनल होगा बच्चे, तो क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल बेटे इसके इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ये लाइंस भी पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये चीज है। तो हमें ये दिया हुआ है पॉइंट P एंड Q दिया हुआ है सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ। तो जरा चेक कर लीजिए DP कहाँ है बेटे, DP है ये, और BQ कहाँ है बेटे, BQ है ये, और ये इक्वल गिवन, DP इज इक्वल्स टू BQ हमारे पास गिवन। ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, APD CQB को कॉन्ग्रुएंट करिए। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि सर मेरा जो APD है वो कहाँ पे है। तो APD बेटे यहाँ पे है, ये है APD। इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और CQB जो है बेटे वो ये है। आप सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को फोकस करो और आप चेक करो कि क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इसमें क्या क्या कर सकते हो। क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि सर ये जो है ये इक्वल गिवन, ये BQ इक्वल है DP के, ये गिवन है बेटे। बहुत सुकून से करिए, कुछ ज्यादा नहीं, एक एक पार्ट को आसान से करेंगे। मैं यही लिख रहा हूं यहाँ पे, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। यस, आपने कहा, आप ये भी ले सकते हो कि सर AD इक्वल्स टू BC है। APD में AD जो है बच्चे वो BC के इक्वल है। रीजन क्या था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है। तो ये साइड बच्चे, ये वाली जो साइड है ये साइड के इक्वल है। दूसरा ये जो ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये जो एंगल है ये इसके, तो अगर हम इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, तो दीज एंगल्स आर इक्वल। so angle 2 equals to 1, alternate interior angles। और तीसरा हमसे क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था DP is equals to BQ, DP is equals to BQ, ये भी गिवन, DP is equals to BQ। तो
पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स गिवन, थोड़ी एक पार्ट गिवन था, तो 3 पार्ट अगर आपके पास आ गए तो आप कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB। कैसे हो गए बेटे ये? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे फायदा क्या क्या मिलेगा आपको? इससे फायदा ये मिलेगा कि सर ये इक्वल हो जाएगा किसके? AP के। तो AP इज इक्वल टू CQ, ये बस इक्वल हो जाएगा बाई CPC, बाई CPCT। AP इज इक्वल टू CQ। तो सेकंड पार्ट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव्ड, और ये बच्चे हमारे पास सेकंड पार्ट प्रूव्ड हो गया, ये बस सेकंड पार्ट। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा आपसे क्या कह रहा है, यहां तक ये हमारे पास पार्ट हो गया। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि सर अब आप AQB कॉन्ग्रुएंट करिए CPD। AQD कहाँ है बच्चे? AQD नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमसे कह रहा है बेटे AQB पैरेलल टू CPD। AQB प्लीज ध्यान से देखिए, इसकी बात कर, और CPD इसकी बात कर। अब अगर हमें ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो सेम हमारे पास रहेगा प्रोसेस, हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस क्या रहेगा बेटे? आपको मालूम है AB इक्वल है CD के, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इन ट्रायंगल AQB and triangle CPD, AB is equals to C, AB is equals to C, opposite sides of parallelogram are equal। दूसरा, ये पैरेलल भी होती है और ये हमारे पास एज ए ट्रांसवर्सल काम करेगा। ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स, ये लाइन है, ये लाइन है, ये डायगोनल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो। तो इस एंगल को आप ले सकते हैं इसके, दैट इज 3 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है? और बेटे हमसे क्या कह रहा था? हमसे ये कह रहा था बेटे जो हमारे पास है कि सर BP जो है, BP वो BQ जो है वो DP के इक्वल है, ये दिया हुआ है, तो वो इस ट्राइंगल में भी यूज हो जाएगा। BQ इज इक्वल्स टू DP, इट इज गिवन। तो आपके पास क्या हुआ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये जो ट्राइंगल्स होंगे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारे पास हो गया ट्राइंगल, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट CPD बाई साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे, तो अब आप ये कह सकते हो कि सर ये इसके इक्वल हो जाएगा, AQ इक्वल्स टू CP। तो AQ इक्वल्स टू CP बाई CPCD। तो इसको अगर हम 2 ले लें और इसको अगर हम 1 ले लें, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास AP इज इक्वल टू CQ हमने पहले, ये है हमारे पास AP, ये हमारे पास है AP इज इक्वल टू CQ, हमने पिछले ट्राइंगल में प्रूव किया, और ये AQ इक्वल्स टू CP हमने दूसरे ट्राइंगल में।
तो जब दोनों पेयर बोथ पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं या पैरेलल होते हैं या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2 APCQ इज ए पैरेललोग्राम। इस तरीके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट स्टेप वाइज था, तो एक से बढ़ के हमें आगे जाना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप लेना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है। ये हमारे पास है, आपने पहले इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो आपने इस वाले पार्ट को इक्वल कर लिया, फिर आपने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और आपने इसको इक्वल कर लिया। जब दोनों पेयर्स इक्वल हो जाएंगे तो वो पैरेललोग्राम